Hello dear students, I hope that you had tried to solve the exercise questions as well as the in-text question of chapter 8. Right now I am going to discuss one by one exercise question. The very first question is: an athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. 200 meter in 40 seconds. 200 meter in 40 seconds. So what will be the speed of the speed is we know speed is distance upon time. Distance upon time. Okay, distance upon time. The distance is and the diameter is 200. The diameter is 200. Then the perimeter of the circle is 2 pi r. So distance is 2 pi r. Distance is 2 pi r. So distance is 2 pi r. The value of r is, we know, half of it, radius is half of diameter, whereas diameter is 200, then radius will be 100, divided by time is 40 seconds. Time is 40 seconds, so we will get a speed in meter per second. See, speed is 2 into pi. The value of pi is 22 by 7 or 3.14 into 100 divided by 40. So we will get it 314 into 628 divided by 40 meter per second. 628 divided by 40 meter per second. Okay, now according to question, what will be the distance covered and the displacement in the end of 2 minutes 20 seconds. The total time is 2 minutes 20 seconds. It means t equals to 2 into 60, 120 plus 20, 40 seconds. T is 40 seconds. So total distance is time into speed. Time into speed. The time is 140, 22 minutes, it means 120 seconds plus 20 seconds, so 140 seconds. So time is 140 seconds into the speed is 628 divided by 40 meter. Okay, so total distance आपका आ गया बेटा. फिर आपसे पूछा गया है the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट. आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट. सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. अच्छा, आपसे बोल रहा है कि 140 सेकंड्स है. क्या है? 140. अच्छा, एक सर्कल कंप्लीट करने में 40 सेकंड्स ले रहा है, तो 40 सेकंड्स में ये यहां आया, अगेन 40 में यहां आया, अगेन 40 में यहां आया, तो कितना हो गया? 120 हो गया. जबकि कितना बचेगा? 20 सेकंड्स. तो नेक्स्ट 20 सेकंड्स में ये यहां आया, नेक्स्ट 20 सेकंड में यहां पे पहुंचा. अच्छा सर, नेक्स्ट 20 सेकंड में यहां पहुंचा, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 2 minutes 20 seconds is equals to diameter, which is 200 meter. Simple. अगर आप ऐसा कैलकुलेट ना करके आप डिस्टेंस ऐसा कैलकुलेट करना चाहो, तो बेटा ये 140 में कितने सर्कल कंप्लीट करेगा? तो ये 3.5 सर्कल कंप्लीट करेगा. तो 3.5 के करस्पॉन्डिंग आप निकाल लोगे तो भी वही डिस्टेंस आएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है कितना आ जाएगा बेटा? डायमीटर के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि आधा ही चक्कर कंप्लीट कर पाएगा तो उसका डायमीटर हो जाएगा. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, जोसेफ जॉग करता है ए से बी तक, और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो दिया है बेटा आपको 300 मीटर है 2 मिनट 50 सेकंड्स में. 2 मिनट 50 सेकंड्स में जॉग करता है जोसेफ ए से बी में. ठीक है, तो आपको जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और थोड़ा सा ट्राई करना है अंडरस्टैंड. जोसेफ है ये ए से ये बी तक 300 मीटर कितने टाइम में चलता है? ये चलता है बेटा 2 मिनट 50 सेकंड्स. 2 मिनट 50 सेकंड्स को मैं अगर काउंट करता हूं तो 170 सेकंड हो जाएगा. 2 मिनट इट मींस 120 प्लस 50 इट मींस 170 seconds हो जाएगा. After that and then returns around and jogs 100 meter back to point C. अच्छा, C तक आता है वापस इस पॉइंट तक, तो ये कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर है. 100 मीटर बैक अनदर 1 मिनट, मतलब ये वाला जो T लगेगा वो T2 कितना हो गया बेटा? 1 मिनट इट मींस 60 सेकंड्स. 1 minute it means 60 seconds.
ओके, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, पहला केस जो बोल रहा है कि ए टू बी में आपको बताना है, ए टू बी में मोशन को कंसिडर करते हुए आपको बताना एवरेज स्पीड, है ना, और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटा 300 अपॉन टाइम कितना है बेटा 170 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है बेटा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, ए से बी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 300 डिवाइडेड बाई 170 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आपसे बोला गया सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको बताना है ए टू सी, आपको बताना है ए टू सी के। अच्छा, ए टू सी की बात करते हैं, तो ए टू सी में अगर एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो बेटा एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए टू सी विच इज 300 प्लस 100 बाउंस बैक हुआ, ये आपका रिटर्न बैक हुआ, तो कितना हो गया 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम विच इज 170 प्लस 60, 170 प्लस 60, ये मीटर में आएगा आपका और नीचे सेकंड में आएगा, मीटर और सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400 डिवाइडेड बाई 230, 400 डिवाइडेड बाई 230 मीटर पर सेकंड। ये आपका है बेटा एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ए टू सी। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। अगर ए टू बी जो आपका 300 है तो ए टू सी कितना हो जाएगा 300 माइनस 100, तो ये ए टू सी कितना होगा बेटा 200। तो ये फाइनल पोजीशन जो है डिस्प्लेस वो 200 मीटर पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200, तो डिस्प्लेसमेंट 200 डिवाइडेड बाई 230, 200 डिवाइडेड बाई 230 मीटर पर सेकंड। सिंपली टाइम तो बेटा उतना ही लगा जितना यहां गया फिर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, तो आइए आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी ए टू सी, एवरेज स्पीड ए टू सी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ए टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour, 20 km per hour। इट मीन्स अब्दुल जो है बेटा वो स्कूल जाता है, कहाँ जाता है स्कूल जाता है। ये अब्दुल जो है यहाँ से स्कूल गया, तो ये जो ड्राइव कर रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहा है। ओके, एवरेज स्पीड जो है आपको ट्रिप कर दिया। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40। मतलब ये मान लिया कि मैंने ये V1 है उसका जाते टाइम का स्पीड ये है, जब ये वापस आया कहां से, मान लो कि ये घर से स्कूल आया, कहां से आया घर से स्कूल आया है ना, और वापस स्कूल से घर आया, तो जब स्कूल से घर आया तो उसको ट्रैफिक कम मिला, तो उसका एवरेज स्पीड जो था वो 40 किलोमीटर था। कितना था 40 किलोमीटर पर आवर था, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है वो d है। डिस्टेंस कितना है बेटा d, मैंने मान लिया सपोज किया कि द डिस्टेंस इज d। ओके, अब आपसे बोलना चाह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, कि मतलब अब्दुल जो है वो घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी। तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो कि डिस्टेंस जाते टाइम कितनी d, आते टाइम भी कितनी d, टोटल डिस्टेंस तो 2d हो गई। अच्छा, तो टाइम अगर मान लो कि जाते टाइम अगर स्पीड कम है तो टाइम अगर t1 लगा, तो आते टाइम अगर टाइम t2 लगा, तो मैं क्या लिखूंगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। अच्छा, बात करते हैं सर t1 कितना, तो आप बोलोगे सर t1 जो होगा वो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते टाइम डिस्टेंस कितनी d अपॉन स्पीड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर में रख लेते हैं। अच्छा, t2 के लिए बात करूं तो आते टाइम के लिए t2 जो हो जाएगा वो डिस्टेंस तो d है बट स्पीड कितनी है 40 है किलोमीटर, तो ये आवर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा आर में आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर एवरेज स्पीड यहाँ t1 t2 के वैल्यू पुट करता हूं तो एवरेज स्पीड यहाँ से वापस एवरेज की बात करता हूं बेटा, तो एवरेज स्पीड वी विल गेट एवरेज स्पीड d प्लस d, इट मींस 2d डिवाइडेड बाय d बाय 20 प्लस d बाय 40, d बाई 20 प्लस d बाई 40। अगर मैं d कॉमन ले लेता हूं तो बेटा आपका आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाई d को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 40। सी d से d कैंसिल आउट हो गया, तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगा आपका वो हो गया 2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आपका आ जाएगा बेटा 2 प्लस 1 बाई
40, 2 + 1/40 सिंपली, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, 2 × 40 डिवाइडेड बाई पर मीटर पर सेकंड। अच्छा सिंपली मैं अगर आपको इसी को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखता, अगर मैं इसी को फॉर्मूला की फॉर्म में रखता, सपोज करके T1 T2 के वैल्यूज अगर मुझे नहीं पता होता तो T1 मैं क्या लिखता d/v1 और T2 क्या लिखता d/v2, तो अगर मैं यहां से लिखता तो d/2d, ये आपका हो जाता बेटा 2d, मैं लिखता d/v1 प्लस d/v2, अगर मैं इसको सोल्व करता 2d एज इट इज रखे, मैं अगर इधर सोल्व करता फॉर्मूला की फॉर्म में, कि आपको हो सकता है कि 40 और 20 और 40 ना देके v1 v2 बोलता, तो मैं इसको सोल्व करता तो d से d कैंसिल आउट हो जाता, तो आपका था 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2, मैं v1 v2 एलसीएम लेता तो मैं लिखता 2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 v2, तो ये फॉर्मूला बन जाता है बेटा आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। जब आपका डिस्टेंस सेम है तो ये एवरेज स्पीड है, क्या आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू रखता तो मेरा आता 2 × v1 कितना बेटा 20 × v2 कितना 40 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 60, v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 60, तो देख मैं इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर दूंगा तो वही आएगा 2 × 40 मतलब 80/3 मीटर पर सेकंड, 80/3 मीटर पर सेकंड। तो आपको फॉर्मूला जनरलाइज करना आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको स्पीड v1 v2 दिया हो या 20/40 दिया हो सकता कुछ वेरिएबल हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 सिंपली। द फोर्थ क्वेश्चन, a motorbike starting from rest, a motorbike starting from rest, it means आपका u कितना है, रेस्ट से स्टार्ट किया है तो आपको क्या देगा u 0 है ना, रेस्ट इट मींस 0, जब वो रेस्ट में था तो उसका इनिशियल स्पीड कितना हो गया बेटा 0 से मोटर बाइक को स्टार्ट करता है। उसके बाद आके वो बोल रहा है ऑन अ लैक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका जो मोटर बाइक है वो u से फोर्थ क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि u आप इसका 0 है, आपको एक्सेलरेशन दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेट करता 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इन स्ट्रेट लाइन फॉर 8 सेकंड, ये आपको दे दिया कितना दिया बेटा 8 सेकंड। अच्छा आपसे पूछा गया हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस टाइम में जब ये 0 था और ये एक्सेलरेट किया 8 सेकंड के लिए, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे s चाहिए। अच्छा मुझे s चाहिए तो अब सिंपली आपको देखना है इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, मतलब ये इसमें तो s नहीं आ रहा। अच्छा फिर दूसरा बात करूं तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे s चाहिए, मतलब s पहले वाले इक्वेशन में तो नहीं है तो मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा s इस वाले इक्वेशन में है और s इस वाले इक्वेशन में भी है। अच्छा मैं ये दोनों इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, बट अगर सोचोगे तो सर हमारे पास थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे v चाहिए जबकि v मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है u a और t है और मुझे s चाहिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो u a और t में है, ut a t और s, मतलब मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अच्छा s मुझे कैलकुलेट करना है, u तो 0 है, t का वैल्यू 8 रखता हूं प्लस हाफ ऑफ a का वैल्यू कितना है बेटा 3 है और t का वैल्यू 8 का स्क्वायर कर दूंगा, t का वैल्यू 8 का स्क्वायर कर दूंगा, तो s आपका आ गया 0 प्लस हाफ ऑफ 3 इंटू 8 का स्क्वायर बेटा 64, 8 का स्क्वायर 64, 32 इंटू ये आपका 32 हो जाएगा, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 96 मीटर चलेगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना है, तो आपको गिवन डेटा देखना है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपको जो कैलकुलेट करना है उसमें रिलेशन फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। इट्स टू इजी टू कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो जो है आपका ड्राइवर जो है वो कार को ड्राइव कर रहा है कितने स्पीड से, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। मान लो कि ये किससे ड्राइव कर रहा है तो u इक्वल्स टू दिया आपको 52 किलोमीटर पर आवर। ओके अब आपसे आगे बोलना चाह रहा है अप्लाइज द ब्रेक टू एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स, मतलब ये ऐसे जा रहा था और 5 सेकंड बाद कितने उसने ब्रेक यूज किया तो 5 सेकंड बाद कार रुक गया, इट मींस कार का स्पीड कितना तो v 0 हो गया, v कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन कुछ हुआ तो एक्सेलरेशन हमें पता है अगर स्पीड कम हुई है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा और अपना आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इट डजंट मैटर। ओके द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स, अनदर ड्राइवर
going at 3 km/h and another car applies his brake and stops in। अच्छा, दूसरा ड्राइवर जो था, ये मान लो ये 1 है, दूसरा ड्राइवर जो था ये वो क्या करता है, सेम जो है वो सेकंड वाला ड्राइवर वो 3 km/h से जा रहा था। कितने से जा रहा था? 3 km/h से। किससे? 3 km/h से जा रहा था। ठीक है, ये U2 बोलता हूं। ठीक है, और वो 10 सेकंड बाद क्या करता है? रुक जाता है ना। तो वो 10 सेकंड बाद रुकता है, तो इसका भी V2 कितना हो जाएगा? V2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका भी। अच्छा, मुझे यहाँ A1 है और यहाँ A2 एक्सेलरेशन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड अलग है, टाइम अलग है, दोनों को रुकना है, तो दोनों को ब्रेक का जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन जो होगा वो भी अपोजिट होगा, या मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन। अच्छा, आपसे बोला गया है ओके, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बोथ कार्स। मुझे क्या बनाना है? दोनों कार का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। दोनों कार का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा, तो सर ये आपका स्पीड है और ये आपका क्या है? टाइम है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर स्पीड और टाइम है, तो मेरा अगर स्पीड जो है वो किस में है बेटा? km/h में। तो मैं मान लो कि ये 52 km/h है। कितना है? इनिशियल स्पीड 52 km/h। ठीक है, और एक का कितना है? 3 km/h। ये 3 km/h रख दिया मैंने। ठीक है, ये ड्राइवर 1 का है, ये ड्राइवर सेकंड का है। अच्छा, बात करते हैं V2 = 0, V1 = 0 की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको सेम ग्राफ पेपर बनाना, तो आप बोलोगे कि सर टाइम कितना? तो आप बोलोगे कि सर V = U + AT, V = U + AT। अच्छा, A मुझे नहीं पता, अच्छा आगे देखो क्या करना चाह रहा है। Which of the two car travel further after the brake applied, मतलब कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ऐसा बोलना चाह रहा है। अच्छा, आपको T दिया है, तो आप बोलोगे तो एक्सेलरेशन निकाल लो दोनों का। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर मैं कार 1 की बात करता हूं तो V1 = U1 + AT1, U1 + AT1। अच्छा, V1 कितना? तो 0। U1 कितना? तो U1 52 कितना था? 52 km/h, है ना। 52 km/h, तो मैं लिखूंगा 52 km/h में है, तो अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मुझे छोटी यूनिट में करना है, तो मैं इसको किससे करूंगा? छोटी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से। तो देखो ये V आया, तो ये क्या आ गया? U1, और ये तो 0 है, तो U1 कितना आ गया? 52 × 5/18, ये आया U1 प्लस A × T1। A1 कितना? T1 कितना है बेटा? 5। T1 कितना? 5। अगर ये 0 है तो मैं उसको इक्वेट करूंगा, तो यहां से मेरा A1 जो आ जाएगा, A1 क्या आ जाएगा बेटा? ये इधर आएगा, तो 52 × 5/18 × 5, 18 × 5, बट माइनस का आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 52/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो A1 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 52 माइनस में बाई 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मान लो कि A1 जो है कितने टाइम में रुक रहा है बेटा? आपका A1 5 सेकंड में रुक रहा है। कितने टाइम में रुक रहा है? 5 सेकंड। तो मान लो ये 5 सेकंड है और ये कितना है? 10 सेकंड है। तो A1 वाला जो ग्राफ आएगा वो कहां रुकेगा? 5 सेकंड्स में रुक जाएगा। 5 सेकंड में स्टॉप होता है, तो A1 वाले का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा ना। जबकि A2 जो था वो धीरे चल रहा था, लेकिन फिर भी टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए? 1 के लिए। ये ग्राफ किसके लिए बेटा? सेकंड वाले के लिए। ये तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, है ना। अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप होता है, तो वो आपको यहां से भी पता चल जाएगा। अच्छा, A2 के लिए बात करूं, किसके लिए? सेकंड वाले के लिए मैं अगर बात करता हूं, तो A2 जो आएगा वो आ जाएगा -3 × 5/18 × 10, 18 × 10 सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो A2 जो आएगा वो आएगा -3/36, 3/36 में बोलूं तो कितना आ जाएगा? 1/12, तो -1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये आपको एक्सेलरेशन। अब अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं तो आपको जरूरत क्या है? लेकिन ग्राफ में जरूरत नहीं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो V² = U² - 2AS अगर आपके पास ये है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको क्या निकालना है? S = UT + ½ of AT², UT + ½ of AT²। अच्छा, अगर दूसरा फॉर्मूला बोलो तो V² - U² = 2AS। सर दोनों फॉर्मूला से मुझे क्या निकालना है? उसने क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा है कि कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ब्रेक यूज करने के बाद। इसका मतलब सर मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले अगर मुझे लगाने हैं तो V, U और A चाहिए। अच्छा, इसमें भी मुझे A चाहिए, मतलब मुझे A कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, मुझे A कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब आपके पास U है, T है, V भी है, आपका जो मन करे सो फॉर्मूला लगा लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करके बताता हूं तो S1 कितना?
तो S1 यहां से मैं बोलूं कि S क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, मुझे T का वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा। तो सेकंड वाला फॉर्मूला V तो 0 है, V 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा कि सेकंड वाला फॉर्मूला जो हो जाएगा, तो यहां से S जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो अगर मैं S1 पहले वाले की बात करता हूं तो v स्क्वायर तो 0 माइनस u1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से आप बोलोगे कि u1 जो आ रहा है बेटा 52 इंटू 5, 52 u1 जो आ रहा है S1 की अगर बात करता हूं तो S1 और S2 के लिए आप S का वैल्यू रख लेना, क्या लिखोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। आपके पास v के वैल्यूज है, आपके पास u के वैल्यूज है, आपके पास a के वैल्यूज है, दोनों कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। दोनों कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, किसका, इसका आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो भी आपको क्या दे देगा, वहां से मिल जाएगा, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप वैल्यू रखना, आंसर मिल जाएगा दोनों के लिए, S1 और S2 के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बोलना चाह रहा है, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ग्राफ दिया है, डेटा पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा देके आपसे ग्राफ बनवाया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वो देखते हैं, अपन लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है आपको ABC के ग्राफ दे रखे हैं, आपको ABC के ग्राफ दे रखे हैं। A का ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी B का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक। A का ग्राफ 8 के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है अराउंड 5 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है बेटा ऐसे जा रहा है, ठीक है। और C का जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपका B का ग्राफ है, ये आपका C का ग्राफ है, ये आपका A का ग्राफ है, ओके। अब बात करते हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से, और ये 8 के नीचे से, मतलब यहाँ कहीं 4 रहा होगा, तो ये 0 है, तो ये 4 है, तो ये 8 है, ठीक है। ये स्पीड है और ये टाइम है, और ये अच्छा, ये पहले जब कट करता है तो ये 0.4 सेकेंड, और ये सॉरी ये टाइम जो है किसमें बेटा, R में, ठीक है। तो 0.4 R है, 0.4 R। फिर दूसरा जो है बेटा 0.8 है, तो ये 0.8 है, 0.4 0.8। एंड थर्ड जो इंटरवल दिया आपको 1.2, थर्ड जो दिया है ये आपको ये 1.2 R। फोर्थ जो दिया आपको 1.6, फोर्थ जो दिया है आपको 1.6 R, ठीक है। अब आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ में क्या बोलना चाह रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ग्राफ को देखना है और आंसर करना है। का आंसर क्या करना है, पहला बोल रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा कौन ट्रेवल कर रहा है, तो जिसकी स्पीड जो है वो स्लोप सबसे ज्यादा है, जिसकी स्पीड में स्लोप ज्यादा। अच्छा, सबसे बात करूं तो सर मेरे को जो स्पीड जो है वो किसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्पीड आपसे बोलना चाह रहा है बेटा ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो बेटा उसके लिए मैं अगर आपको थोड़ा सा सिंपल सी बातें बताना चाहूं कैलकुलस से, तो आपको स्लोप का मतलब तो पता है। स्लोप का मतलब है बेटा, अगर आपसे मैं बोलूं कि दो ग्राफ है, सपोज करके A और B, मैंने दो ग्राफ बना दिए सपोज करके सेम एक्सिस पे ये ऐसे, तो स्लोप पहले का ज्यादा कि दूसरे का, तो आप बोलोगे सर पहले का स्लोप ज्यादा है, दूसरे का स्लोप कम है, तो आप बोलोगे स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2, इज ग्रेटर देन स्लोप 2। अब स्लोप जो होता है वो बेटा ये वाला होता है स्लोप, ये थीटा अगर एंगल है, ये वाला थीटा 1 है और ये थीटा 2 है ना। तो वो स्लोप जो होता है वो होता है बेटा tan थीटा होता है। स्लोप कौन होता है, tan थीटा होता है। और tan अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको सिंपली स्लोप समझाने की कोशिश करता हूं कि स्लोप जो है वो आप समझ जाओगे कि इंक्लाइन के साथ अगर जिसका एंगल जितना ज्यादा तो उसका स्लोप भी, इंक्लाइन के साथ अगर एंगल इंक्रीज होगा तो स्लोप भी इंक्रीज होगा। अब आपसे बोला गया कि इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो बी का है, तो आप बोलोगे सर स्लोप ऑफ बी। बेटा स्लोप का मतलब है अगर ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये चौक स्टिक को मैंने ऐसे रखा तो स्लोप 0, अगर मैंने स्लोप यहां रखा तो स्लोप कुछ है, फिर यहां किया तो स्लोप कुछ है, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 90 तक तो स्लोप भी बढ़ता जाता है, तो स्लोप बढ़ता जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा एंगल अगर मैं इन तीनों को एक एक यहां रखूं तो सबसे ज्यादा एंगल किसका ज्यादा, तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा एंगल जो है वो बी का है, फिर किसका है सी का है, फिर किसका है ए का, तो स्लोप ऑफ बी सबसे ज्यादा। फिर बात करूं तो स्लोप किसका है बेटा, स्लोप किसका है वो आपका देखोगे यहां से तो सी का स्लोप ज्यादा है। किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप सी का ज्यादा है। फिर किसका है, स्लोप किसका है
ए का स्लोप सबसे कम है, तो ए का स्लोप सबसे कम है तो स्पीड भी सबसे कम किसकी होगी, ए की होगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, बी की है। फिर स्पीड किसकी है, स्पीड जो है फिर बेटा सी की है। और सबसे कम स्पीड किसकी है, तो सबसे कम स्पीड ए की है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तीनों ग्राफ देख बेटा, स्लोप देख ले। और स्लोप कैसा होता है, तो आप तो बोलोगे कि सर स्लोप आप जो है आपको हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल देखना है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ेगा तो थीटा अगर लेस देन 90 है तो tan थीटा, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज होता है। tan थीटा, और tan थीटा क्या है बेटा, स्लोप इंक्रीज होता है। आप सिंपली ऐसे ध्यान रखना, है ना। तो स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बेटा, आपसे पूछा है बी पार्ट। ये तो इसका ए पार्ट था, आपसे बी पार्ट पूछा गया है। बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट। अच्छा, किसी एक पॉइंट पे तीनों एक जगह है क्या, तो आप बोलोगे सर यहां सबसे पहले कौन मिलता है, तो सबसे पहले बी और सी मिलते हैं। यहां कौन मिलते हैं, बी और सी मिलते हैं। अच्छा, यहां कौन कौन मिलते हैं, तो यहां ए और बी मिलते हैं, है ना। और यहां कौन मिलते हैं, तो यहां मिलते बेटा ए और सी मिलते हैं। सिंपल है ना। तो कौन कौन, तीनों क्या एक पॉइंट में मिल रहे हैं, नहीं। अगर तीनों के ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते तो तीनों एक पॉइंट पे मिलते, तो तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं। सी पार्ट जो आपसे बोलना चाह रहा है, सी पार्ट आपका बोलना चाह रहा है बेटा हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। मतलब जब बी जो है वो ए को पास करता है, बी जब ए को पास करता है, तो ये बी वाला ग्राफ है, जब वो ए को क्रॉस करता है मतलब ये यहां, तो इस टाइम पे सी कहां था, तो इस टाइम पे सी तो बेटा ये था, सी तो सी बहुत नीचे था, तो सी का डिस्टेंस क्या है, तो सी का डिस्टेंस आप ये मिला दो, तो ये 4 से आपका जो ये है 4 किसमें दिया बेटा, किलोमीटर में दिया, डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में। तो ये 4 से ज्यादा है। बट जब ये इस टाइम पे जब ये बी सी को क्रॉस करता है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे सी कहां था, तो अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब ए और बी आपको मिलते हैं, कहां मिलते हैं, जब ए बी को पास करता है तो उस टाइम सी कहां था, तो ए बी को पास करता है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपको ऐसा ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको सी जो मिल रहा है उसका डिस्टेंस देख लेना, तो 4 से ऊपर होगा। अब 4 से ऊपर कितना है, तो आप बोलोगे 4 पॉइंट इंटरसेक्शन काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 काउंट है, तो 4 किलोमीटर से ज्यादा होगा, 8 से कम होगा, तो आप ये वाला डिस्टेंस बोल दोगे। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है इस वजह से आप काउंट नहीं कर पाओगे। हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब B जो है वो C को पास करता है, B जब है वो C को पास करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो ये वाला डिस्टेंस है, और वो ये वाला डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर से कम है। तो वो आप ग्राफ से देख के इंटरसेक्ट काउंट करना, आप छोटी छोटी डिविजन्स काउंट करना, उनको एक डिवीजन का वैल्यू काउंट करना और आंसर कर देने का। क्वेश्चन नंबर 7 बोलना चाह रहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity it will strike to the ground, what will speed it strike to the ground। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, आपको व्यू दे दिया, आपको सिर्फ क्या पूछा है, आपको v पूछा है। आपको क्या पूछा है बेटा, v पूछा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोलना चाह रहा है कि एक हाइट है वो 20 मीटर है, 20 मीटर हाइट से आपने एक बॉल को जेंटली मूव किया, इट मींस आपका जो ये बॉल है इसको ड्रॉप किया, तो आपका u क्या हो जाएगा बेटा, 0। आपने जस्ट रिलीज किया एक बॉल को 20 मीटर हाइट से, तो ये बॉल जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो इसका स्पीड क्या रहा होगा, तो मतलब आपको v काउंट करना है। अच्छा, आपसे बोला गया कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपको v दिया है, आपको a दिया है, आपको क्या पूछा है, आपको s दिया है, h क्या है बेटा, s है, तो आपको v पूछा है, तो v नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा, मुझे s चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा, आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर विच। अच्छा, मतलब v चाहिए, तो मुझे v स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v स्क्वायर की बात करता हूं तो u स्क्वायर कितना बेटा, 0। आपने जेंटली मूव किया उसका स्मूथली, तो आपका u स्क्वायर 0 प्लस 2 into a, द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड द s इज 20, s इज 20। सो v क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ आपका ये हो जाएगा 400, अंडर रूट ऑफ 400 एंड अंडर रूट द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड।
ओके अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी लगा सकता हूं कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। हाँ नो डाउट वो लगा सकता है, लेकिन इस बार बेटा आपके पास t नहीं है, तो पहले आप सेकंड इक्वेशन से t कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, तो आपका दो स्टेप में आंसर आएगा, जो अगर आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर इन अ सिंगल स्टेप। ओके क्वेश्चन नंबर 8 जो बोलना चाह रहा है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार इज शोन इन एज फिगर, कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कार का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया। आपको क्या दिया बेटा? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, मतलब उसकी स्पीड इनिशियली इंक्रीज होती है, फिर स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा ही होता है ना कि हम जब कार को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमारी स्पीड बढ़ती है, इनिशियली स्पीड बढ़ती है, हम एक्सेलरेट करते जाते उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है सैचुरेशन, कि उसके बाद हम कितना भी एक्सेलरेट कर ले, उसके बाद हम अगर कितना भी एक्सेलरेट कर ले तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंजन जितना वर्क कार पे कर रहा है उतना रोड से हमें फ्रिक्शन मिल रहा है, रोड से, और हो सकता है रेसिस्टिव फोर्स हो सकता है उसका व्हील्स में, बियरिंग में, या उसके जो बॉल बियरिंग है उसमें आपका रेसिस्टिव फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि जो सैचुरेशन आ रहा है वो 6 और 8 के अराउंड आ रहा है, तो ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर आपका जो स्पीड है, और ये आपका 8 है। ठीक है, तो 6 और 8 की स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो इसका मतलब उसका कार का मैक्सिमम स्पीड जो होगा सैचुरेशन का वो 6 से बड़ा होगा और 8 से कम होगा। आपको एक ग्राफ में एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा, बट मैं आपको बात करता हूँ 0 से, और ये सैचुरेशन जो आपका आ रहा है बेटा ये अराउंड 6 सेकंड्स के बाद आ जाता है, इसके बाद आता है 6 सेकंड्स के बाद, ये 6 सेकंड्स है, उसके बाद ये 8 सेकंड्स है और 10 सेकंड्स आपको दिया है। डिवीजन आपको काउंट कर लेना है 2 और 4 के अकॉर्डिंग। आपसे पूछा गया है द वेरी फर्स्ट पार्ट ए इज फाइंड हाउ फॉर, पार्ट ए पूछा गया है फाइंड हाउ फॉर डज कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स, मतलब आपको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकंड तक कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो बताना है। तो t इक्वल टू 0 पे u कितना बेटा 0, तो आप बोलोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। बट सर यहाँ हमारे पास a अननोन है, a अननोन है, तो मैं ये वाला इक्वेशन नहीं लगा सकता, तो s का दूसरा इक्वेशन बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बात करते हैं 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे अगर आप देखोगे तो आप इसको यहाँ इंटरसेक्ट करोगे तो आपको v मिलेगा। ठीक है, और 4 सेकंड पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे को v मिलता है बेटा एग्जैक्ट 6 मिलता है। कितना मिलता है? 6। तो मैं अगर बोलूंगा तो v स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बेटा 0 था इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे कार स्टार्ट किया, स्पीड 0 था, इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s, 2 इंटू a इंटू s। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। अच्छा, अब बेटा मेरे को s चाहिए बट मेरे पास a नहीं है, a नहीं है, तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट की बात करता हूं, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v कितना है बेटा 6 है और a कितना है 0 है, और a मेरे को नहीं पता बट t मेरा 4 सेकंड है, तो यहां से मेरे को a जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 6/4, इट मींस 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको a मिल गया तो आप ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो और ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू आंसर निकालोगे तो यू विल गेट सेम आंसर। ओके, पार्ट बी की बात करते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन में पार्ट बी, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, इट मींस आपकी कार का यूनिफॉर्म मोशन, एंड वी नो इफ an object is said to be in uniform motion it means it does not changes its speed with respect to time। अगर आपको इस ग्राफ का कौन सा पार्ट है जिसमें इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इस टाइम के बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो ये कैसा पार्ट है? यूनिफॉर्म पार्ट है। ठीक है, आप ग्राफ देखना आंसर दे देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोलना चाह रहा है कि ये जो सिचुएशन जो दिया है उसमें से व्हिच वन इज पॉसिबल एंड व्हाई इट इज पॉसिबल, यू हैव टू प्रूव इट बाय एनी एग्जांपल और सपोर्ट योर आंसर बाय एनी एग्जांपल। सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, the part A is an object with a constant acceleration but with zero velocity, an object with a constant acceleration but with zero velocity। Okay, state the following which situation are possible and give an example from these of these। suppose करके इसका velocity बेटा कितना है, आपसे बोला गया कि velocity is 0 but velocity is 0 but acceleration constant acceleration, A क्या है बेटा? constant है। अच्छा, a कांस्टेंट है तो a क्या होता है बेटा? a होता है बेटा डेल्टा v बाई डेल्टा टी। a क्या होता है बेटा? डेल्टा v बाई डेल्टा टी।
अगर आपसे बोला कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो ए क्या है, कांस्टेंट है। सही बात है सर, कांस्टेंट ही तो है। चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, सपोज कर तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और जीरो भी तो क्या है, कांस्टेंट ही एक्सेलरेशन है। अच्छा नेक्स्ट बी पार्ट की बात कर रहा है इसमें। बी पार्ट जो आपसे बोलना चाह रहा है, विच पार्ट ऑफ द सॉरी एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सी अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सपोज करते हैं सर्कुलर मोशन में इस पार्टिकल पे, सपोज कर मैंने एक पार्टिकल को एक स्ट्रिंग से हिंज किया और मैंने इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अच्छा इसको चेंज कौन करता है, तो डायरेक्शन कौन चेंज करता है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, मतलब आपका एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। वी ऑल नो दैट a moon is also a natural satellite of earth which revolve around earth, our earth, and it completes a cycle in 28 days according to that we know अमावस्या and पूर्णिमा उसी के अकॉर्डिंग होता है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलना चाह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उस ऑर्बिट की रेडियस जो है, उस ऑर्बिट की रेडियस मान लो r है, और r का वैल्यू दिया बेटा 42250 किलोमीटर। अच्छा ये आपको ऑर्बिट का रेडियस दिया। अच्छा कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब ये मान लो अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट है, तो इसका टी कितना है बेटा 24 आवर में ये आपका एक कंप्लीट कर लेता है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है बेटा आपकी स्पीड बतानी है। क्या बताना है, स्पीड। यू नो स्पीड जो होती है बेटा वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल टाइम, तो सर हमारा जो टोटल टाइम लग रहा है वो 24 आवर है, बट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस तो ये होगी, तो आप बोलोगे सर इसका जो डिस्टेंस होगा वो सर्कुलर पाथ में कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 2 इंटू पाई का वैल्यू बेटा 3.14 इंटू आर का वैल्यू बोलूं तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, आर जो आपका दिया है वो दिया है किलोमीटर में दिया है, तो कितना हो जाएगा 42250 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है बेटा 24, तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, आपको मेंटेन करना बेटा नोटबुक। पहला चैप्टर ये आपका मोशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछना, बट आपको जब भी आप वीडियो देखो तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।